Preschooling जी. Previously we went for language development जी कि मॉन्ट्री में हमने जो लैंग्वेज डेवलपमेंट का सेगमेंट था वो डिटेल्ड में हमने किया था, उसकी डिफरेंट एक्सरसाइजेज, डिफरेंट फेजेस, डिफरेंट स्टेजेस जी. टुडे वी आर मूविंग अहेड विद व्हाट जी, another very important जी, or if you ask me, above all important phase of preschooling, which is called EPL जी. EPL stands for what जी, exercises for practical life. As the name denotes जी, that these exercises are there basically dealing with certain activities where child may develop himself or child may prepare himself, construct himself for practical life जी. Here practical life means the movement of child, activities of child, actions of child. And why are we talking about all these? Because these are connected with what? Different actions. And these actions are leading towards certain attitudes, certain behavior, certain patterns जी. आसान मिसाल से एक बात समझाऊं. फॉर एग्ज़ाम्पल जी, आप बच्चे को एक पानी लाने का कहते हैं और पानी लाते हुए उसके हाथ से ग्लास गिर जाता है तो उसके अंदर एक डर बैठ जाता है इस चीज़ का कि ही कांट डू इट जी. अब बज़ाहिर देखें तो ये छोटी सी बात है, ठीक है, लेकिन अगर अगर वही ग्लास एक दफ़ा फिर दोबारा अगर उससे छूट गया तो उसके अंदर एक परमानेंट एक फीलिंग्स डेवलप हो जाती हैं कि दैट ही इज़ अनएबल टू डील विद द थिंग्स, ही इज़ अनएबल टू डील विद लाइफ, ही इज़ अनएबल टू डील विद टास्क जी अराउंड हिम. दूसरी एक मिसाल दूं कि हम बच्चे सपोज कुछ काम कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उसमें एक उन्हें कह दिया जाता है कि आप इसको छोड़ दें, आप नहीं कर सकते. उससे उसके अंदर एक सेंस डेवलप पैदा हो जाती है कि भाई ही इज़ अनएबल टू डील विद लाइफ जी. तो ये एक्सरसाइज फॉर प्रैक्टिकल लाइफ जो हैं जिसमें डिफरेंट ग्रुप्स आएंगे, उसमें एक ग्रुप आएगा केयर ऑफ मूवमेंट भी आएगा उसमें एक. वो स्पेसिफिकली डिज़ाइन ही इसलिए किया गया है, ये रखा ही इसलिए गया है, ये सजेस्ट ही इसलिए किया गया है कि बच्चा अर्ली लाइफ से ही उसके अंदर एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस डेवलप हो, उसके अंदर एक सेंस ऑफ लाइफ डेवलप हो, लाइफ एक्टिविटीज़ में उसका कंसर्न डेवलप हो और उसको एक 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 फीलिंग्स मिलें कि दैट ही कैन हैंडल विद द थिंग्स, ही कैन हैंडल विद लाइफ. अब उसको आप ABC कह लें, उसको आप अलिफ बा पा लैंग्वेज कह लें, उसको मैथ्स के कॉन्सेप्ट कह लें, उसको वैल्यू एजुकेशन कह लें, और जितने साइंस के कॉन्सेप्ट्स हैं, सराउंडिंग हैं उसके एनवायरनमेंट के थ्रू लर्निंग कह लें, बाकी सारे सेगमेंट्स आपने बहुत बेहतरीन करवा दिए, अच्छे से करवा दिए. लेकिन अगर ये EPL वाला फेज़ उसका वीक रह गया तो आप कह लें कि वो सारी ज़िंदगी उसकी लाइफ में एक फ्लॉ रहता है. और ये ख़ास तौर पे पेरेंट्स जो हैं वो इस चीज़ को बेहतर जज कर सकते हैं, बेहतर बता सकते हैं कि वो बच्चे 2 3 4 होते हैं लेकिन उनमें से एक उनको लग रहा होता है कि वो हर काम को अच्छे तरीके से कर लेगा, हर काम को प्रॉपरली हैंडल कर लेगा. अब आप कहें जी कि वो अगर 4 बच्चे हैं तो 4 में से वो एक पॉइंट आउट हुआ है कि जी वो काम सही कर सकता है, और दूसरे 3 जो हैं वो हो सकता है उससे एज में बड़े भी हों, लेकिन क्या कहा जाता है जी वो काम को सही नहीं कर सकता. तो ये आखिर कहीं तो कोई ना कोई ऐसा प्रॉब्लम होती है, कहीं तो कोई ऐसा फ़र्क रह जाता है कि जिसमें 4 में से वो एक जो है सही काम कर पा रहा है, बाकी 3 सही. मैं काम से मुराद क्या कह रहा हूँ, जो डेली लाइफ एक्टिविटीज़ हैं उसकी. अब आप कहें जी क्या वो बाय बर्थ ऐसा उनके अंदर कोई 3 के अंदर फॉल्ट है और बाय बर्थ उस एक में ऐसी कोई क्वालिटी है? नहीं. वो आप कह लें नोइंगली अननोइंगली फैमिली इन्वायरमेंट में एक ट्रेनिंग ऐसी हो जाती है जिसमें एक को सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस मिल जाता है और वो बाकी उन 3 को नहीं मिल पा रहा होता. तो प्री स्कूलिंग में इस वजह से EPL को ख़ास एक वेटेज दिया गया है ताकि हर बच्चे के अंदर ये एक सेंस डेवलप हो दैट ही कैन डील विद लाइफ, ही कैन केटर द नीड्स ऑफ लाइफ, वो उनको कर सकता है. अब आप कह लें जी कि उसका एक्सरसाइजेस फॉर प्रैक्टिकल लाइफ जो हैं उनका पर्पस अगर आप कहें कि दैट व्हाट इज़ द पर्पस जी अकॉर्डिंग टू मारिया मॉन्ट्री जी और अकॉर्डिंग टू मॉन्ट्री मेथडोलॉजी जी, उस पर्पस में आप कहें बेसिक कंसर्न इज़ टू गेन कंट्रोल ऑफ सेल्फ जी.
gain specifically control of movement, or coordination of movement जी, और ये गेन कंट्रोल ऑफ मूवमेंट कह लें या कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट कह लें, इट इज़ डायरेक्टली लिंक्ड विद मैनी अदर एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनालिटी जी। अब कंट्रोल ऑफ मूवमेंट बेसिकली लीड्स टू द कंट्रोल ऑफ एटीट्यूड जी, कंट्रोल ऑफ एक्शंस जी, कंट्रोल ऑफ रिएक्शंस जी। माइन्यूट लेवल पे आप आके कह लें कि तो सिर्फ वो ग्लास उठाना कैसे है, जग उठाना कैसे है, उसको केयर एहतियात के साथ लेके कैसे जाना है ताकि उसमें से सपोज पानी है चाहे वो ना गिरे, या बज़ाहिर वो देखने में यही लग रहा होता है कि जी वो ग्लास हाथ से गिर के टूटे ना, बज़ाहिर इतना सा है ये, लेकिन अंदरूने खाना इनर डीपली अगर आप इसको स्टडी करें तो ये बेसिकली ये कंट्रोल ऑफ मूवमेंट या कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट, ये उसका एक एटीट्यूड में भी मूवमेंट, उसके एटीट्यूड में भी एक कंट्रोल डेवलप हो जाता है, उसके एक्शंस रिएक्शंस में, उसके स्पीच में। मैं आसान इसकी मिसाल एक दूं कि कुछ लोग आपने देखे होंगे कि वो बिना सोचे समझे उनके दिमाग में कोई भी बात आ रही हो ब्लंटली उसको कह देते हैं, हालांकि वो अपने उन्हीं अल्फाज पे बाद में खुद पछता रहे होते हैं कि दे डिडंट मीन इट। अब आप कहें जी वहाँ किस चीज़ की कमी है? कंट्रोल ऑफ स्पीच की। इसी तरह आप कह लें एंगर कह लें, ठीक है, एंग्री रिस्पॉन्सेस कह लें आप, फ्रस्ट्रेटेड रिस्पॉन्सेस आप कह लें, वो भी क्या है? वंस अगेन कंट्रोल ऑफ व्हाट, सम फीलिंग्स कह लें। एंगर इज अ सॉर्ट ऑफ फीलिंग ना, एंगर इज अ स्टेट ऑफ माइंड ना, और एंगर इज सम इनर स्टेट ना, सम इनर tumult which is expressed through जी। गेटिंग माई पॉइंट जी। अब वो क्या, इसी को आप और फर्दर एक्सटेंड करें जी कि उसमें कह लें आप डिजायर्स, टू अटेन डिजायर्स जी। इफ समबडी इज गोइंग फॉर व्हाट जी, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स जी, पॉजिटिव मीन्स जी और पॉजिटिव वेज जी, और दूसरी तरफ आप कहें एक बंदा हु इज़ यूजिंग अनफेयर मीन्स जी, या हु इज़ अडॉप्टिंग फेयर वेज टू अचीव इट, तो आप कहें वहाँ क्या हो जाता है कि अब वो अनफेयर पे आए तो क्या मतलब उसका वो कंट्रोल नहीं है अपनी स्टेट ऑफ माइंड पे। अमा क्लियर जी? यानी इसको अगर बज़ाहिर देखा जाए तो बहुत आम सी या हो सकता है फजूल सी चीज़ लग रही हो, लेकिन उसकी स्पिरिट को जब देखा जाए तो आप कह रहे हैं द होल लाइफ इज़ बेस्ड अपॉन इट। अब आपको वो शुरू वाला मॉन्सरी का जो वो डेफिनेशन आप कह लें, जो मॉन्सरी की बेसिक कॉन्सेप्शन समझ आ रही होगी, जिसमें हमने क्या कहा था कि दैट इज़ बेसिकली टू डेवलप अ होल चाइल्ड। तब उस होल चाइल्ड में आप कह लें कि एक बहुत बड़ा सेगमेंट क्या है उसका, गेन कंट्रोल जी। और जब व्हेन द चाइल्ड इज गेनिंग कंट्रोल, इट इज़ बेसिकली गिविंग हिम सर्टन फ्रीडम जी। ही इज गेनिंग व्हाट? फ्रीडम। ही इज नॉट डिपेंडेंट एनी मोर जी। वो इंडिपेंडेंस की लेवल पे आ जाएगा। फिर वही छोटे बच्चों की मिसाल दूंगा कि आपको नहीं लग रहा होता बहुत ज़्यादा टाइम तक, बहुत देर तक, काफ़ी उम्र तक पेरेंट्स को क्या है बच्चों के हर वक्त साथ रहना पड़ता है? क्या उसको एहतियात का नाम दे दिया जाता है, बाज़ औक़ात केयर का नाम दे दिया जाता है। अब आप कहें बाज़ औक़ात वो एक्स्ट्रा केयर नहीं हो जाती, जिसके बारे में ये भी कहा जाता है कि टू मच केयर किल्स लाइफ जी। आप उसको पैम्परिंग कहें या ओवर पैम्परिंग नहीं हो जाती बाज़ औक़ात कि दैट किल्स द टेस्ट ऑफ लाइफ जी, और एटलीस्ट दैट किल्स द इंडिपेंडेंस इन द लाइफ ऑफ दैट चाइल्ड जी। वो चाहे कोई चीज़ उठानी है, चाहे वो कुछ काम करना है, चाहे वो कोई मूवमेंट है, चाहे वो कोई एक्शन है, उसकी बुनियादी वजह क्या होती है कि व्हेन द चाइल्ड इज़ नॉट actually gaining control of movement, consequently he will not gain what chi? Freedom ji. He will not gain what chi? Independence in actions ji. And finally, conclusively, he would fail to adapt himself to his society ji.
he gains what, या he fails to adapt what according to society. यानी आपको अगर ये चेन एक समझ आ रही हो, केपीएल के पर्पस में हमने क्या कहा जी कि ऐसी एक्सरसाइजेस हैं जिनके थ्रू बच्चा क्या गेन करता है, कंट्रोल जी, कंट्रोल ऑफ मूवमेंट और कंट्रोल ऑफ कोऑर्डिनेशन। उसके थ्रू उसको क्या मिलेगी, ही गेन्स व्हाट जी, इंडिपेंडेंस, फ्रीडम। और जब वो इंडिपेंडेंस उसको मिलेगी तो ही विल बी एबल टू व्हाट जी, अडैप्ट हिमसेल्फ, माउल्ड हिमसेल्फ, चेंज हिमसेल्फ, एडजस्ट हिमसेल्फ अकॉर्डिंग टू हिज सोसाइटी। Otherwise, he'll be what जी, sticking to something fed to him जी, by parent, by sibling or by elders in the family. Getting my point जी? यानी वो हर सिचुएशन के अकॉर्डिंगली अपने आप को फिर अडेप्ट नहीं कर पाएगा, माउल्ड नहीं कर पाएगा, वो उसी एक लाइन पे चलता रहेगा जो उसको मिली है, बस उस लाइन से हट के कोई काम करना है, उस लाइन से हट के कहीं एग्जिस्ट करना है, एडजस्ट करना है, वो उसकी एडजस्टेबिलिटी नहीं होगी। और इसी एडजस्टेबिलिटी को लार्जर स्केल में हम क्या कह देते हैं, सोशिएबिलिटी। मैं उसको फिर एक मिसाल से समझाऊं कि अब अगर एक बच्चे सिर्फ दस्तरखान में, मैं मिसाल एक दे रहा हूं समझाने के लिए कि कौन सी चीज़ ठीक है कौन चीज़ गलत है, मैं इस बात का नहीं कह रहा, वो सिर्फ दस्तरखान पे ज़मीन पे बैठ के खाने के सिर्फ आदी हैं जी। उनको कहीं ऐसी पॉसिबिलिटी, अवेलेबिलिटी जहाँ पे उनको डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना है, वो खा तो लेंगे, या तो झिझकेंगे या एटलीस्ट वो क्या, अनकंफर्टेबल फील करेंगे। अब एक बंदा है जी, उसने सिर्फ सारी ज़िंदगी हाथों से एक चीज़ से खाया है, उसको स्पून या फोर्क यूज़ नहीं हुआ उसके साथ हैबिट डेवलप नहीं हुई। आप उसको ऐसे एनवायरनमेंट में ले जाएं या ऐसी डिश है उसके सामने जिसको खाने के लिए स्पून या फोर्क चाहिए। क्लियर? मैं फिर रिपीट करके कह रहा हूँ कि मैं इसमें कोई ये नहीं कहना चाह रहा कि कौन सा ठीक है कौन सा नहीं ठीक है, या कुछ लोग कल्चर ले आते हैं बीच में जी, ये हमारा कल्चर है जी, ठीक है कल्चर है, तो मैं कल्चर की कोई निगेशन नहीं कर रहा, आई एम जस्ट गिविंग एग्जाम्पल में मैंने क्या डिस्कस किया यहाँ पे, सोसाइटी जी, कि वो डिफरेंट एक सोसाइटी उसको जब मिले उसमें वो एडजस्ट नहीं कर पा रहा होता। अब आप कहें जी वो एडजस्टेबिलिटी के लिए कोई मशीन है, कोई ऐसी चीज़ है जिसको फीड नहीं की गई, नहीं, ये वो अर्ली एज से ही उसकी ट्रेनिंग में वो चीज़ शामिल नहीं हुई, अर्ली एज से ही वो एक्सपोजर उसने नहीं लिया। am I क्लियर जी? अब जी जब हमने उसका पर्पस समझ लिया तो अब नेक्स्ट उसके देख लेते हैं प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं जिन बेस पे ईपीएल एक्टिविटीज सजेस्ट की गई जी। ईपीएल प्रिंसिपल्स जी, व्हाट आर दोज प्रिंसिपल्स जी दैट गिव्स अस द बेस फॉर ईपीएल एक्टिविटीज जी। नंबर 1, मूवमेंट जी, बेसिक प्रिंसिपल इज व्हाट जी, मूवमेंट। क्लियर? यानी मूवमेंट से क्या मुराद है जी, इफ स्पीच इज देयर, एक्शंस आर देयर, टॉकिंग इज देयर, information is there, that's not enough जी, that must be supported with what, movement जी। And on the other hand, if just movement is there, speech is not there, talking is not there, that is also useless जी। So the basic principle of EPL, or one of the main principles of EPL is movement, the concept of what, मूवमेंट जी। यानी ईपीएल की जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं उसमें बेसिक कंसर्न क्या होना चाहिए, मूवमेंट। यानी मैं क्या, ईपीएल की एक्टिविटी है जी, मैं खुद किए जा रहा हूँ, मैं खुद करके दिखा रहा हूँ, उसमें बच्चे की कोई मूवमेंट नहीं है, मैंने उसको या सिर्फ थ्योरेटिकल रखा हुआ है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है जी। तो उसको मैं दूसरे अल्फाज में फिर क्या कह सकता हूँ, मूवमेंट मीन्स इन्वॉल्वमेंट जी।
ईच एंड एवरी इंडिविजुअल मस्ट बी इन्वॉल्व इन दैट सिचुएशन जी। अब वो इन्वॉल्वमेंट अच्छी है, बुरी है, नन ऑफ माई कंसर्न्स। बेहतर है, एवरेज है, अबव एवरेज है, बिलो एवरेज है, नन ऑफ माई कंसर्न्स जी। आई जस्ट नीड टू इन्वॉल्व दैट चाइल्ड जी। आई डोंट नीड परफेक्शन। हमने परफेक्शनिस्ट अप्रोच नहीं रखनी यहाँ पे जी। या हमने कोई ये नहीं है कि उसको सपोज कोई फोल्डिंग अनफोल्डिंग की एक्टिविटीज़ हैं, कोई ट्रे वाली एक्टिविटीज़ हैं, कोई ग्रेस कर्टसी वाली एक्टिविटीज़ हैं, तो उसके में परफेक्ट परफॉर्मेंस उसकी बच्चे की चाहिए, नॉट एट ऑल। इसलिए बेसिक प्रिंसिपल क्या है जी, हमें उस बच्चे की उसमें मूवमेंट चाहिए, यानी मुराद उसकी इन्वॉल्वमेंट चाहिए जी। सेकंड प्रिंसिपल जी, नेचुरल डेवलपमेंट जी। व्हाट डज इट मीन जी? देयर मस्ट बी नो इमिटेशन। अब मैं कहूँ जी, मैंने कैरिंग अ ट्रे है, जिस तरह मैंने उठाई है एग्जैक्टली डिट्टो कॉपी करे बच्चा जी वो वैसे ही उठाए। नो, दिस इज नॉट द रिक्वायरमेंट। द रिक्वायरमेंट इज दैट द चाइल्ड मस्ट कैरी द सेम ट्रे जी इन हिज ओन वे। वो आपके वे में ही कर रहा है तो उसमें कोई हर्ज मैं नहीं कह रहा, वो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर वो किसी अपने तरीके से भी उसको कर रहा है, वी मस्ट अलाउ दैट चाइल्ड। हाँ, उसमें फिर कहें जी कि वो अपने तरीके से कर रहा है कि वो तरीका अगर बहुत गलत है, उस तरीके में कोई रिस्क है, तो करेक्टिव मेजर्स कैन बी देयर जी, बट इन एन अनफेल्ट मैनर जी। मैंने ये नहीं कहना, मैं उसको कहूँ सपोज मैंने ट्रे कैरी की है तो मैं उसको कहूँ नहीं आप जो ट्रे कैरी कर रहे हो गलत कर रहे हो, नहीं नहीं नहीं। मैं एक अनफेल्ट मैनर में उसको गलत को ठीक भी कर दूंगा, लेकिन मैं नेचुरली उस बच्चे को खुद करना अलाउ करूंगा। मैंने फोल्डिंग अनफोल्डिंग की है, सपोज मैं कहूँ नहीं जी एग्जैक्टली बच्चा उसी तरह फोल्ड करे जिस तरह मैंने किया है, नो, ही कैन डू इट ऑन हिज ओन वे एंड वी शुड लेट हिम डू इन ऑन हिज ओन वे। उसको अपने तरीके से भी हमने करने देना है। अगर वो वैरायटी लाना चाह रहा है तो हमें उसको अप्रिशिएट करना है, उसको इनकरेज करना है। क्यों? वो बेसिक पर्पस उसका ना भूलिएगा, जो प्रीवियसली हमने डिस्कस किया था कि वो क्या है, कंट्रोल ऑफ मूवमेंट हमने सिखानी है ना। वो कंट्रोल ऑफ मूवमेंट के थ्रू उसकी कंट्रोल ऑफ इंडिपेंडेंस हमने लानी है ना। कंट्रोल ऑफ इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट है जब, तो मैं कहूँ जी वो इमिटेट करे बच्चा, जैसे मैंने फोल्ड किया है एग्जैक्टली वैसे ही फोल्ड करे, जैसे मैंने अनफोल्ड किया है एग्जैक्टली वैसे ही अनफोल्ड करे। नो, दिस इज नॉट द रिक्वायरमेंट जी, दिस इज नॉट द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ईपीएल जी। am I क्लियर जी? तीसरा जी, मटेरियल और एनवायरनमेंट मस्ट बी फेमिलियर जी। मटेरियल जी एनवायरनमेंट क्या होना चाहिए? फेमिलियर जी। फ्रॉम नेचुरल एनवायरनमेंट इट मस्ट बी रियल जी, इट मस्ट बी फंक्शनल जी। यानी ईपीएल में मैंने ऐसा मटेरियल जैसी एक्टिविटीज़ नहीं करवानी जो बच्चे की रियल लाइफ में एग्जिस्ट ही ना करती। जिस तरह हमने पीछे लैंग्वेज में भी डिस्कस किया था, लैंग्वेज में हमने क्या कहा था, वोकैबुलरी कैसी हो, वर्ल्ड बैंक कैसा हो जो उस बच्चे की लाइफ से रिलेटेड हो, नेचुरल हो, को अननेचुरल ना लगे उसको। यानी ऐसे वर्ड ना हो जो उसकी लाइफ में एग्जिस्ट ही ना करते हो कभी भी। यहाँ पे भी सेम वही मिसाल है कि जितना भी हम मटेरियल यूज कर रहे हैं दैट मस्ट बी फेमिलियर टू हिम जी, दैट मस्ट बी फ्रॉम हिज रियल लाइफ। मिसाल एक देना चाह रहा हूं जी कि फॉर एग्जाम्पल हाउ टू यूज एन एलिवेटर। मैं कोई एलिवेटर कह रहा हूं, कोई लिफ्ट कह रहा हूं, मिसाल के तौर पे मैं एक एक्टिविटी करवा रहा हूं बच्चे के जाके जिसमें बच्चे ने एलिवेटर पे मूव करना है जी, लिफ्ट पे मूव करना है जी। वेल एंड गुड, सुपर्ब।
एक्सपोजर मिल रहा है बच्चे को, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरा सवाल क्या है कि क्या वो एलिवेटर, वो लिफ्ट उसकी नॉर्मल लाइफ में एग्जिस्ट करती है? नहीं। तो हमने पहले कोशिश करनी है ऐसी एक्टिविटीज़ हों जिनकी लिस्ट आगे आएगी जो उसकी रियल लाइफ में एग्जिस्ट करती हों, या मैं कोई ऐसी और फिजिकल एक्टिविटीज ऐसी करवा रहा हूं जो नॉर्मल लाइफ में उसकी होती ही नहीं है। मिसाल नॉर्मल लाइफ की एक्टिविटी क्या है जी? हाउ टू शॉप जी, हाउ टू गो फॉर ए शॉपिंग। ये एक दुकान पे जाके, या एक रेस्टोरेंट पे जाके हाउ टू प्लेस एन ऑर्डर, ये तो एक नॉर्मल बात है। एक्टिविटी अगर ऐसी हो बहुत अच्छी है। लेकिन अगर मैं कहूँ जी हाउ टू बुक द प्लेन टिकट, तो ये नॉर्मल लाइफ में नहीं हो रहा होता। ये बिल्कुल ही उसके लिए अननेचुरल होगा, बिल्कुल ही उसके लिए स्ट्रेंज होगा। मैं मिसाल देकर समझाना चाह रहा हूँ जी कि यानी चाहे वो डेली लाइफ से एक्टिविटी हैं, केयर ऑफ पर्सन से रिलेटेड एक्टिविटी हैं, केयर ऑफ एनवायरनमेंट से रिलेटेड एक्टिविटी हैं, तो वो वाले एनवायरनमेंट की एक्टिविटीज़ हों जो उसकी सराउंडिंग में एग्जिस्ट करती हैं। केयर ऑफ पर्सन की वो एक्टिविटीज़ हों जो उसके सराउंडिंग में एग्जिस्ट करती हैं, यानी वो नेचुरल एनवायरनमेंट से हों। उसका मटीरियल भी क्या होना चाहिए? फेमिलियर होना चाहिए जी। एम आई क्लियर जी? नंबर 4 जी, एवरीथिंग मस्ट बी अकॉर्डिंग टू हिज टाइम जी, अकॉर्डिंग टू his time, his culture, his world। अब मैं जी उसको एक्टिविटी करवा रहा हूँ 50 साल पिछली चीज़ें इस्तेमाल करके, या मैं कहूँ जी मेरे ज़माने में वो चीज़ इस तरह हुआ करती थी। एक मिसाल से समझा रहा हूँ कि इट मस्ट बी देयर अकॉर्डिंग टू हिज कल्चर, हिज टाइम। ऑल द मटीरियल मस्ट बी, ऑल द एक्टिविटीज़ मस्ट बी अकॉर्डिंग टू हिज टाइम स्पैन जी, उसके कंटेम्प्रेरी होना चाहिए। फिर जी नंबर 5 जी, मटीरियल मस्ट बी और एक्टिविटीज मस्ट बी और एनवायरनमेंट मस्ट बी कंप्लीट जी, वो कंप्लीट होना चाहिए जी, अधूरा ना हो। चाहे वो मटीरियल है, चाहे वो एक्टिविटी है, चाहे वो एनवायरनमेंट है, इट मस्ट बी व्हाट? कंप्लीट। कंप्लीट साइक्लिक प्रोसेस हो। इनकम्प्लीट कोई भी एक्टिविटी करवाऊंगा उसका पर्पस अचीव नहीं हो पाएगा, ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो पाएगा। चाहे वो केयर ऑफ पर्सन की एक्टिविटी है, प्रिलिमिनरी ग्रुप की है, केयर ऑफ एनवायरनमेंट की है, ग्रेस और कर्टेसी की है, या कंट्रोल ऑफ मूवमेंट की है जी। नंबर 6 जी, इट मस्ट बी इंटरेस्टिंग जी, इट मस्ट बी कलरफुल, इट मस्ट नॉट बी बोरिंग जी, इट मस्ट बी अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड जी। मैंने अपने अकॉर्डिंगली मटेरियल डिज़ाइन नहीं करना जी, या मैंने अपने अकॉर्डिंगली एक्टिविटी डिज़ाइन नहीं करनी, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली इन्वायरमेंट क्रिएट नहीं करना। वो चीज़ें कलरफुल हों बच्चों के अकॉर्डिंगली, मटेरियल हो बच्चों के अकॉर्डिंगली, यानी उसमें एलिमेंट ऑफ बोर्डम ना हो जी, बोरिंग एक्टिविटी ना हो। Am I clear जी? It must be pleasing for him जी, eye catching for him जी, it must be interesting जी। Got the point जी? यानी हमने वो APL का पर्पस जो है वो नहीं भूलना, और प्रिंसिपल्स में से खास तौर पर जो प्रिंसिपल नंबर 1 है वो नहीं भूलना हमने, दैट वी आर कंसर्न विद व्हाट जी? gain control, then through gain control gain principle, and then ability to cope with society surrounding जी। और उसके लिए क्या कि हमने उसकी मूवमेंट यानी उसकी इन्वॉल्वमेंट शामिल करनी है उसमें जी। नाउ मूविंग टूवर्ड्स ग्रुप्स जी, EPL ग्रुप्स जी, क्या हम EPL की एक्टिविटीज़ को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं जी।
नंबर 1 जी, प्रिलिमिनरी ग्रुप जी। पहला कौन सा है जी? प्रिलिमिनरी ग्रुप जी। इट डील्स विद व्हाट जी? बेसिक मूवमेंट्स जी, बेसिक मूवमेंट्स जी। हम क्लियर जी? कंसर्न विद व्हाट? बेसिक इन्वॉल्वमेंट ऑफ चाइल्ड जी। उसमें अब क्या हो सकती हैं जी? मुख्तलिफ, कुछ की लिस्ट यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ मैं। अब अगर आप कहें, फिर मैं कहूँ जी ये कोई कुरानिक वर्ड्स नहीं है, कोई होली बाइबल नहीं है जी, क्या क्या इसमें डिफरेंट होंगी जी? आप नंबरिंग करते जाए, मैं बोलता जा रहा हूँ साथ साथ। कैरियिंग ऑब्जेक्ट्स जी, कैरियिंग ऑब्जेक्ट्स जी, यानी क्या आप एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, एक फन, उसको एलिमेंट ऑफ फन क्रिएट करने के लिए, ठीक है। वो लाइन से मुराद लाइन में ड्रॉ करना भी नहीं कह रहा, वो रोप यूज़ कर सकते हैं आप, या वाइट टेप है तो आप वो नीचे कारपेट पे आप चिपका सकते हैं, उससे एक लाइन ड्रॉ होगी, उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, एक एंडिंग पॉइंट हो गया। बच्चों को क्या लग रहा होता है? समथिंग इंटरेस्टिंग इज गोइंग ऑन जी। जिस हमने क्या कहा कि जो भी मटेरियल है, जो भी इन्वायरमेंट है, वो उसके लिए इंटरेस्टिंग डेवलप होना चाहिए। वो लाइन ड्रॉ होगी। फिर क्या है जी? आई एम एक्चुअली हैविंग व्हाट? अ ट्रे जी। उस ट्रे में जी अ ग्लास फिल्ड विद वाटर जी। द चाइल्ड इज सपोज टू मूव ऑन दैट लाइन जी। हम क्या कर रहे हैं कि जी वो लाइन पे मूव कर रहा है, मिसाल के तौर पे। वो अपने तरीके से भी मूव कर सकता है, मैं उसको एज अ सैम्पल मूव करके दिखा भी दूंगा। और वो ग्लास गिरे भी ना, या ग्लास से पानी गिरे भी ना, यानी कुछ ना कुछ उसमें हमने फन क्रिएट करना होता है जी। इट कुड बी देयर, ग्लास में कलरफुल पानी भी हो सकता है, ट्रांसपेरेंट ग्लास है तो कलरफुल पानी भी हो सकता है उसमें जी। देन जी रोलिंग अनरोलिंग जी। अब यूजुअली क्या होता है उसमें? रोलिंग अनरोलिंग मैट होता है जी। तो आप रोलिंग अनरोलिंग कुछ भी कर सकते हैं, आप उसमें कोई डिफरेंट एस्पेक्ट ला सकते हैं। मैट को रोल करना या अनरोल करना, पेपर को रोल करना या अनरोल करना, टॉवल को रोल करना, अनरोल करना, पैंट्स को रोल करना या अनरोल करना। अब मैंने अगर यहाँ लिख दिया रोलिंग अनरोलिंग मैट, तो अब कहें जी सारी दुनिया उसी एक लाइन पे चली रहे। इट कैन बी देयर विद वैरायटी, वो कुछ भी हो सकता है वो। फिर जी मूवमेंट ऑन अ चेयर जी। वो आप चेयर के कह लें कि जी लिफ्टिंग अ चेयर जी, प्लेसिंग अ चेयर जी, सिटिंग ऑन द चेयर जी, स्टैंडिंग फ्रॉम द चेयर जी। यानी मैं वो क्या कॉन्सेप्ट क्या कर रहा हूँ? ड्रैगिंग ना हो जी चेयर की। हाउ टू लिफ्ट अ चेयर, हाउ टू प्लेस अ चेयर, हाउ टू सिट ऑन अ चेयर, हाउ टू स्टैंड फ्रॉम अ चेयर। यानी जिसको हम आसान जुबान में नहीं कहते कि ड्रैगिंग ना हो जी, वो इनडायरेक्टली उसकी ट्रेनिंग भी हो रही है कि नेवर टू ड्रैग अ चेयर, कि किसी चेयर को घसीट के नहीं आगे पीछे करना होता, उठा के करना होता है, और साथ उसका कंट्रोल ऑफ मूवमेंट भी आ रहा है। आमा क्लियर जी? फिर क्या है जी? टेबल जी, कैरिंग अ टेबल जी, या सेटिंग अ टेबल जी। सेटिंग अ टेबल क्या मुराद? दस्तरखान लगाना। कि सपोज जी फुल प्लेट दरमियान में होती है, क्वार्टर प्लेट राइट पे होती है, हाफ प्लेट उसके लेफ्ट पे होती है। फोक हम हैं, वैसे जनरली लेफ्ट पे होता है जी। हम हैं, बीइंग अ मुस्लिम वी यूज़ द राइट हैंड जी। तो फोक क्या हम उनके राइट साइड पे होगी जी टेबल फ्रंट पे।
नाइफ जो है जी वो क्या होगा, लेफ़्ट साइड पे होगा। फोर्क एंड स्पून, चम्मच और कांटा राइट साइड पे, नाइफ जो है जी वो लेफ़्ट साइड पे। लेकिन यहाँ नाइफ के मामले में हमने बहुत केयरफुल रहना है कि जी कि वो एज्ड नाइफ ना हो, शार्प नाइफ ना हो। इट कैन बी देयर व्हाट ची प्लास्टिक नाइफ कह लें आप। मैं सपोज एक्टिविटी प्लान करनी है मैंने ना, वेयर टू प्लेस टिश्यू जी और नैपकिन जी और टॉवल जी, कि वो जो कॉलर में डालना है वो नैपकिन है, टिश्यू है। फिर जी वाटर जग ग्लास है कुछ है, तो वो फुल प्लेट के आगे होगा जी। यानी मैं अगर उसकी पोजीशन ड्रॉ करूं टेबल पे, ये सपोज बच्चे की टेबल है, तो सबसे पहले क्या है जी कि मॉन्ट्री में आप मैट जो है वो खुद ही, टेबल मैट जो है मॉन्ट्री में ही खुद ही बना सकते हैं आप। वो चार्ट का भी बन सकता है कि चार्ट के ऊपर आप कोई खूबसूरत सी कोई पेंटिंग कोई चीज़ ड्रॉ करके, ठीक है, उसको कट कर दें। ठीक है, कट करके उसी के ऊपर आप ड्रॉ करें, यानी वही मैं यहाँ ड्रॉ करने लगा हूँ कि वो टेबल मैट सपोज आपने बने बनाए भी मिलते हैं, आप ख़ुद भी बना सकते हैं। मैं कह रहा हूँ कि क्या ड्रॉ किया उसमें मैंने, ये क्या है, फुल प्लेट है जी। सपोज उसके ऊपर फिर क्या है जी, क्वार्टर प्लेट है जी। फिर उसके ऊपर क्या है, हाफ प्लेट, यानी फोक है, वो मैंने यहाँ ड्रॉ किया हुआ है। स्पून है, वो ड्रॉ करके मैं वो यहाँ रख सकता हूँ। नाइफ है, वो लेफ़्ट साइड पे ड्रॉ है। यानी ये टेबल मैट्स बच्चों के सामने होने चाहिए। फिर कह रहा हूँ मार्केट में बने भी मिलते हैं, आप स्कूल में भी खुद भी बना सकते हैं कि एक चार्ट के ऊपर ये चीज़ें, यानी ये वाली प्लेट है कलरफुल, किसी एक कलर के आप सर्कल काट के वहाँ उसके ऊपर पेस्ट कर सकते हैं। ये भी एक और सर्कल पेस्ट कर सकते हैं, ये एक और सर्कल पेस्ट कर सकते हैं। कांटा और चम्मच है उसकी पिक्चर लेके उसको कट करके यहाँ पेस्ट कर सकते हैं। नाइफ की पिक्चर लेके उसको कट करके यहाँ पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा जी, वो उसका, आई एम नॉट वेरी मच गुड एट ड्राइंग जी, सो डोंट मेक फन ऑफ मी। जग ग्लास है जी, यानी वो क्या आइडिया क्या दे रहे हैं उसको, आप बिल्कुल फ्रंट पे होना चाहिए। क्यों साइड पे उसको क्यों नहीं रखते, हाथ की मूवमेंट उससे पानी गिरता है जी। ये बातें आप हमारे लिए छोटी छोटी हो सकती हैं, लेकिन दीज थिंग्स एक्चुअली मेक लाइफ। गिव हिम कॉन्फिडेंस। इज दैट क्लियर जी? द चाइल्ड इज सिटिंग हेयर जी ऑन दिस चेयर जी। अब ये क्या है, सपोज ये चेयर है, क्लियर, आई एम एक्चुअली ट्रेनिंग हिम जी कि व्हेन ही इज सपोज टू सिट ऑन चेयर, कि चेयर को आगे होते हुए घसीट के उसके आगे नहीं करना जी। फिर व्हेन ही इज़ लीविंग द चेयर, कि वो जब चेयर से उठेगा तो घसीट के उसको पीछे नहीं करना और पीछे ही छोड़ के नहीं जाना। कि वो जब क्या ब्रेकफास्ट लंच मील अपना एंजॉय कर चुका है, यानी ये देखें मैं उसके लंच टाइम में भी ये एक्टिविटी प्लान कर सकता हूँ। अब क्या करेगा, उठ के अपनी चेयर को वापस दोबारा उस टेबल के साथ एडजस्ट करके फिर जाएगा। ऐसे ही नहीं मैं बाहर ही घसीट के छोड़ के वो चला गया जी। गेटिंग अ पॉइंट जी? क्यों, कल बड़ा होके उसने कोई ऑफिसर बन सकता है, एग्जेक्टिव, और अगर ऑफिसर एग्जेक्टिव ना भी हो जी, जनरली एज अ ह्यूमन बीइंग जी, यू मस्ट लर्न ऑल दैट जी। फिर क्या जी, एक मैनर्स में जो कि दैट हाउ टू यूज़ जी, कि एक हाथ में टिश्यू रख के कि व्हेन ही इज़ मूविंग स्पून और फोक, तो उसके साथ उसका लेफ्ट हाथ जो है वो साथ मूव करे जी, ताकि अगर कुछ नीचे गिरता है तो वो हाथ के ऊपर अगर उसने टिश्यू है तो उस पर गिरे जी, नीचे कपड़ों पे ना गिरे, टेबल पे ना गिरे। गेटिंग माई पॉइंट जी? अब ये क्या है जी उसकी, यानी एक तरफ उसकी ट्रेनिंग भी हो रही है, दूसरी तरफ क्या, कंट्रोल ऑफ मूवमेंट भी है, कॉन्फिडेंस भी मिल रहा है, और फिर क्या उसको ही विल गेट इंडिपेंडेंट जी। ये क्या है, सेटिंग अ टेबल। सेटिंग अ टेबल मतलब क्या, दस्तरखान लगाना। हाउ टू गो फॉर इट जी? अब क्लियर जी? फिर जी
जो हमने पहले कही थी ना कैरिंग समथिंग, उसी कैरिंग में हम मुख्तलिफ ऐड कर देंगे। कैरिंग जग भी हो सकता है, कैरिंग ग्लास भी हो सकता है, कैरिंग सम शार्प ऑब्जेक्ट भी हो सकता है जी। हाउ टू कैरी ए शार्प ऑब्जेक्ट जी, वो उसके साथ ऐड कर दीजिएगा वहां पे जी। फिर क्या है जी, ओपनिंग क्लोजिंग जी, नंबरिंग जो भी है अपने पास उसको ठीक करते जाइएगा जी। ओपनिंग, नेक्स्ट एक्टिविटी क्या हो गई, ओपनिंग क्लोजिंग। ओपनिंग अ डोर, क्लोजिंग अ डोर। अब दरवाज़ा बंद करना, दरवाज़ा भी बंद करना है, लेकिन हैंडल को प्रॉपर प्रेस करके अगर वो ओपन हो रहा है, और हैंडल को प्रॉपर प्रेस करके बंद करके उसको बाकी छोड़ रहे हैं, वो भी दरवाज़ा बंद करना है। और अगर जाते हुए एक धड़ाम से मार के दरवाज़ा बंद, तो दरवाज़ा तो दोनों सूरतों में बंद होगा। आमा क्लियर जी। लेकिन हमने बच्चे को क्या कॉन्सेप्ट डेवलप करवाना है, दैट हाउ टू ओपन समथिंग, हाउ टू क्लोज समथिंग। आमा क्लियर जी। फिर उसी में नेक्स्ट क्या है, यानी मैं ओपनिंग क्लोजिंग में डिफरेंट कह सकता हूँ चीज़ें, ठीक है। वो ओपनिंग सम टैप हो सकता है, क्लोजिंग सम टैप हो सकता है। ओपनिंग डोर, क्लोजिंग डोर। ओपनिंग बुक, क्लोजिंग बुक। ओपनिंग नोटबुक, क्लोजिंग नोटबुक। ओपनिंग सम बॉक्स, क्लोजिंग सम बॉक्स। ओपनिंग सम ऑब्जेक्ट, क्लोजिंग सम ऑब्जेक्ट। हम डिफरेंट एक्टिविटीज उसमें एडजस्ट, मैं कह रहा हूँ कि एवरीथिंग इज लिंक्ड विद व्हाट जी, योर क्रिएटिविटी। कि ये कुरान के हर्फ नहीं है, मैंने अगर आप कह दिया ओपनिंग डोर क्लोजिंग डोर, तो आप सारी ज़िंदगी ओपनिंग डोर और क्लोजिंग डोर पे ही लगे रहें। वो ओपनिंग क्लोजिंग किसी और में भी आ सकती है चीज़। दैट कैन बी ओपनिंग टूल बॉक्स जी, और क्लोजिंग टूल बॉक्स जी। देन जी रिमूविंग और प्लेसिंग जी, रिमूविंग और प्लेसिंग ऑब्जेक्ट्स जी। रिमूविंग बुक्स फ्रॉम शेल्फ, प्लेसिंग बुक्स फ्रॉम शेल्फ। यानी बुक्स शेल्फ से बचा, एक किताब निकाल रहा है, 10 और गिर रही हैं जी। एक दफ़ा गिरेंगी, 2 दफ़ा गिरेंगी, जब वो प्रैक्टिस कर लेगा, ही विल नो हाउ टू रिमूव समथिंग, देन हाउ टू replace something, how to place it back. Am I clear जी? फिर जी pouring activities and different जी, pouring water, pouring grains, जग से ग्लास में पानी डालना, किसी बड़े ऑब्जेक्ट से छोटे ऑब्जेक्ट में डालना, एंड इट मस्ट लुक लाइक अ फन जी। अब है क्या बिहाइंड द सीन, क्या है जी, कंट्रोल ऑफ मूवमेंट जी। फिर जी शिफ्टिंग जी, शिफ्टिंग ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर जी, और मूविंग थिंग्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर जी। फिर जी इसी में क्या हो रहा, आप अरेंजिंग जी, अरेंजिंग ऑब्जेक्ट्स जी। इट कुड बी देयर जी, अरेंजिंग क्लॉथेस, अरेंजिंग बुक्स, अरेंजिंग क्रॉकरी, अरेंजिंग मटीरियल। वही आप अपनी मॉन्सरी का जो मोस्टली होगा, टीचर्स ने मोस्टली जब मटीरियल यूज़ करवाते हैं अक्सर डिस्पर्स्ड होता है, और मॉन्सरी डायरेक्टर्स को वापस उन चीज़ों को रखने में बाज़ का घंटा घंटा या तकरीबन डेली एक उनकी रूटीन होती है चीज़ों को वापस रखना। तो उसी में आप इस एक्टिविटी को भी प्लान कर सकते हैं, और उन्हीं बच्चों के ही आप डेली इसको एक इंटरेस्टिंग इवेंट बना देते हैं कि ओके नाउ कम जी, लेट अस अरेंज ऑल दैट जी। वो सारे जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उन बच्चों से ही हम रीअरेंज करवा सकते हैं।
एक तो उनमें सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आएगी, सेंस ऑफ अटेनमेंट, कि उन्हें एहसास होगा कि दिस एनवायरनमेंट, दीज थिंग्स आर देयर्स, ये चीज़ें, ये मटेरियल ये उनका है, उनको अरेंज करना आएगा, उनमें कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। जब मेरी अनाउंसमेंट पे डिपेंड करता है ना, ओके जी टुडे हु विल असिस्ट मी टुडे जी इन अरेंजिंग माई रूम। अब वो जितना सपोज वो पेंटार है, वो डो बॉक्सेस हैं, वो कलर बॉक्सेस हैं, पेंट बॉक्सेस हैं, वो कोई और स्टेशनरी मटेरियल है, चाहे वो पेपर्स हैं, चाहे वो चार्ट्स हैं, हर एक के मैंने अगर शेल्व्स रखे हुए हैं और मैं बच्चों को डिफरेंट टास्क लगा रहा हूँ, फॉर एग्जांपल जी ABC विल गो फॉर व्हाट जी अरेंजमेंट ऑफ ब्राउन स्टेयर्स जी, फलां विल गो फॉर द अरेंजमेंट ऑफ मूवेबल अल्फ़ाबेट्स जी, फलां विल अरेंज व्हाट जी इंग्लिश फ्लैश कार्ड्स जी, फलां विल गो फॉर अरेंजमेंट ऑफ उर्दू फ्लैश कार्ड्स जी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यानी मैं मुख्तलिफ बच्चों को मुख्तलिफ टास्क असाइन कर देता हूँ कि कौन से ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करेगा। मुझे क्या फ़ायदा हो गया, मेरे उस रूम की सारी अरेंजमेंट ऑटोमेटिकली हो गई। बच्चों को क्या फ़ायदा होगा, उनको कंट्रोल ऑफ मूवमेंट भी आ रहा है, उनको सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिल रही है, उनको कॉन्फिडेंस भी मिल रहा है, और इसके अंदर एक अरेंजमेंट या ऑर्गेनाइज्ड लाइफ उनके एप्टीट्यूड में डेवलप हो जाएगी, उनकी हैबिट बन जाएगी। वही बच्चे फिर घर में भी जाके अपने ऑब्जेक्ट्स को अपनी अटेंड, चाहे वो उनकी सॉक्स हैं, चाहे वो उनका यूनिफॉर्म है, चाहे वो उनके ड्रेसेस हैं, चाहे वो उनकी स्टेशनरी है। जैसा कि मैंने बहुत स्टार्ट में कहा था, स्कूल मैनेजमेंट के सेशन में ख़ास तौर पे हमने डिस्कस किया था कि भाई बच्चे की एजुकेशन या बच्चे की ट्रेनिंग विद इन 1 मंथ बच्चा जब स्कूल से घर वापस जाता है नज़र आना शुरू हो जाती है। तो अगर मैंने प्री स्कूल में अगर बच्चों को डेली टास्क, और ऐसा हो रहा है दुनिया में, हम इसको अजीब समझते हैं, जापान ख़ास तौर पे जी, कि वहाँ स्कूल्स के अंदर उन्होंने स्वीपर का कॉन्सेप्ट ख़त्म कर दिया है। हमारे यहाँ भी एक वक्त था सरकारी स्कूलों में ये कुछ होता था, लेकिन अब उसको एक अनाह का मसला बना दिया गया। ये क्या बात जी, बच्चों से स्कूल साफ़ करवाते हैं जी। वो स्कूल साफ़ करवाना नहीं होता, वो बच्चों के अंदर एक हैबिट डेवलप हो रही होती है। अब आप कहें जी जापान के स्कूल्स में बच्चों से स्कूल साफ़ करवाते हैं, नो नॉट एट ऑल। उनके अंदर एक सेंस ऑफ क्लीनलीनेस डेवलप हो रही है, केयर ऑफ एनवायरनमेंट डेवलप हो रही है, कि वो कोई चीज़ रैपर है कुछ है डस्टबिन के बाहर नहीं फेंकेंगे, वो उनका अपना रूम है, उसको वो खुद क्लीन करेंगे, खुद सम टाइम मॉप करेंगे, खुद उसकी चीज़ें अरेंज करेंगे, उसके ऑब्जेक्ट्स को प्रॉपरली रीअरेंज करके रखेंगे। गेटिंग माय पॉइंट जी? तो यानी स्पेशली ये इस चीज़ की, इस ग्रुप की आखिरी एग्जांपल थी, ज़रा ज़ोर दे के इसलिए कह रहा हूँ कि इन बाकी सारी एक्टिविटीज़ में से सबसे अच्छी एक्टिविटी अगर मुझे आप कहें तो मेरी ये फेवरेट है, कि मैं बच्चों के टास्क असाइन कर दिए मैंने कि बेटा आपने ये ब्राउन स्टेज हैं, टेबलेट्स हैं, पिंक टावर है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप इनको डेली अरेंज करके रखेंगे, ये डेली इनको साफ़ करके रखेंगे। दूसरा ग्रुप है, आपने फ्लैश कार्ड्स इंग्लिश के अरेंज करके रखने हैं, बास्केट्स में हैं, जहाँ भी हैं, कबर्ड है, शेल्फ है वहाँ पे। तीसरा एक पेयर में कर सकता हूँ, अकेले भी कर सकता हूँ, 2-2 के पेयर बना सकता हूँ, कि आपने इंग्लिश के फ्लैश कार्ड्स, आपने मैथमेटिक्स के फ्लैश कार्ड्स, आपने जो कोई और EPL से रिलेटेड फॉर एग्जांपल कुछ मटेरियल है, आपने कुछ सेंसोरियल मटेरियल है, यानी डिफरेंट सेगमेंट्स बना सकता हूँ और बच्चों की उनको असाइन कर सकता हूँ। इसमें उनका इंटरेस्ट भी डेवलप होगा, एहसास ज़िम्मेदारी भी होगा, उनके अंदर एक केयर भी आएगी उन चीज़ों की, और वही चीज़ें फिर ऑटोमेटिकली उनकी रियल लाइफ में भी आना शुरू हो जाएंगी घर वापस जाके जी। Am I clear जी? This was the first group जी. What is it? Preliminary group. That's all for today जी.